बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी गुजारिश है, जो मेरे भाई चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों से शेयर भी कर दें और साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें कि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह ज़बरदस्त वीडियो है। और मुझे 50 साल पीछे जाना पड़ा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने गुजारिश की है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए दुआ करूँ, अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में। अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं भूल जाता हूँ, माजरत मांगता हूँ कि मुझे 50 साल पीछे जाना पड़ता है कि मेरे भाइयों ने गुजारिश कर दी है कि सूरत यासीन का चिल्ला बताएं सईं बाबा। और कुछ आदमियों को मैं नाम ले लेता हूँ, प्यारे प्यारे पाकिस्तान सहीवाल से शौकत साहब, और यूनान से मेरे पाकिस्तानी अली रज़ा साहब, जम्मू कश्मीर से फरजाना बेटी, पाकिस्तान कराची से शमशाद बेटी, इंडिया से नैला बेटी, और पाकिस्तान लाहौर से शेख निसार साहब कहते हैं कि सईं बाबा हमें सूरत यासीन का कोई चिल्ला बताएं। मुझे 50 साल पीछे जाना पड़ेगा इनको बताने के लिए। बेटा, सूरत यासीन वल कुरान अल हकीम, कुरान मजीद का दिल है, और रूहानियत चाहते हो तो सूरत यासीन से मिलती है। तो आज मैं आपको पहले मुबीन तक सूरत यासीन की ताकत बता देता हूँ, और फिर इंशाल्लाह आपको चिल्ला भी बता देता हूँ। तो बेटा, मैंने कुछ एक वीडियो बनाई थी, देहो कामत, 2 दिहों ने एक इंसान को मार दिया था। तो उसमें मैंने उस कुएं का जिक्र किया था। अगर मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा तो वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं इजाज़त चाहता हूं कि थोड़ा मैं आपको तरीके से समझा दूं और उस कुएं का जिक्र बीच में आएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी रूहानियत मिलेगी। आपने ऐसा ही सूरत यासीन का चिल्ला पूछ लिया, सूरत जिन जिनैद के लिए, सूरत मुज़म्मिल हर मुश्किल के लिए, और सूरत यासीन रूहानियत के लिए, और कुरान मजीद का दिल है। जब मेरी उम्र 13 साल थी तो उस वक़्त मैंने सूरत यासीन का चिल्ला काटा था, पहले मुबीन तक चिल्ला किया था। तो उसमें जो ताकत मिली थी, आज आपके आगे ज़हर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चंद दिन इस दुनिया में हूँ और कुछ न कुछ आपको सिखा के जाऊँ। जब इंसान ज़हर होता है तो वो फिर ज़िंदा नहीं रहता, इस दुनिया से चला जाता है। और मुझे इल्म है कि मैं थोड़े दिन इस दुनिया में हूँ और आपको कुछ न कुछ सिखा के और कुछ न कुछ बता के फिर इस दुनिया पे चला जाऊँ, और जाना तो है इस दुनिया से एक न एक दिन। तो क्यों ना सच जो हो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपने डिस्टर में लिख के रखा था, और एक वीडियो में मैंने डिस्टर भी दिखाया था, जो मैंने इस डिस्टर में लिख के रखा था, आज वो डिस्टर भी आपको बता देता हूं। और इसमें यही लिखा है कि मेरे मरने के बाद जो भी उठाएगा वो इसमें पढ़ेगा, देखेगा क्या है। और आज इसकी एक कहानी मैं आपको बता देता हूं। तो मेरी उम्र जब 13 साल थी तो मैं सूरत यासीन का पहले मुबीन तक चिल्ला कर रहा था। तो ये नहीं था कि मैं रात को चिल्ले करता था और दिन को सोया रहता था, नहीं। मैं सुबह को अपने भाई के साथ मजदूरी पे भी जाता था, सारा दिन मजदूरी भी करता था और रात को चिल्ला भी करता था, क्योंकि मुझे शौक था और मोहब्बत थी। मुझे कोई और मजबूरी नहीं थी कि मैं बाद में जाके बड़ा बाबा बनूंगा और बाद में पता नहीं क्या होगा, नहीं। मुझे शौक था कि मैं चिल्ले काटूं और अल्लाह की बरगाह में चिल्ले करूं और रूहानियत देखूं क्या क्या मिलता है। जैसे मुझे इनाम अल्लाह पाक देता गया और मैं आगे चिल्ले करता गया। तो हमारे घर के सामने एक कुआं था जिसका पानी सूख गया। उस कुएं की जो ज़मीन थी वो मेरा दादा खेती बाड़ी करता था। जब कुएं का पानी सूख गया तो जो ज़मीन थी, जो ज़मीन का मालिक था, वो उसने मेरे दादे से ज़मीन वापस ले लिया।
तो उस कुएं के ऊपर 3-4 कमरे भी थे, जिसकी छत कच्ची थी, और जो उसके गार्डर थे वो खजूरों के थे। सब घिर गए, दरवाजे घिर गए, और जो उस कुएं के साथ झाड़ियाँ थी बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा हो गए। कुछ खजूरों के दरख्त हो गए, कुछ किक्कर का दरख्त हो गया, और वो जगह ऐसी खंडराट पड़ गई और ख़तरनाक हो गई कि रात को वहाँ से कोई गुजरता नहीं था। जो कच्ची सड़क थी, हमारे घर के सामने उसके दरमियान में वो कुआं पड़ता था, और कुएं के साथ एक और कच्ची सड़क थी जो दूसरी सड़क के साथ जाकर टच होती थी। तो शाम के बाद वहां से कोई नहीं गुजरता था। कोई बोलता था इस कुएं से आवाजें आती हैं, कोई बोलता था कुएं से रीछ निकलते हैं, कोई बोलते हैं बड़े बड़े हम लोग सांप देखते हैं, कोई कहते थे कि हम औरतें देखते हैं। तो जो भी रात को लेट हो जाता था वो कच्ची सड़की पे खड़े होकर अपने भाई को या वालिद को या रिश्तेदारों को आवाज मारता था कि मैं फलाना हूं, आके मुझे ले जाओ। तो फिर जो गांव वाले लोग थे, कोई कुल्हाड़ी कोई डंडे लेके जाते थे, 2-3 बंदे उसको लेके वहां से आते थे। तो उसमें एक कच्ची मस्जिद भी थी जिसकी 4 दीवारी 4 फुट की थी। तकरीबन उसकी लंबाई चौड़ाई भी कुछ 10 फुट के करीब होगी। जमीन की जो मस्जिद थी छोटी थी, उन्होंने बनाया था कि 2-3 मुसाफिर जो भी होंगे या कुएं चलाने वाला होगा वो वहां नमाज भी पढ़ता था। उसके बाद जब ट्यूबवेल चलना सरकारी शुरू हो गए तो कुएं के पानी सूख गए, तो ज़मीनों को पानी फिर ट्यूबवेल से शुरू हो गए, फिर दरिया का, फिर नहरों का। तो कुएं की तवज्जो हर किसी ने छोड़ दिया। कौन बैल लेके कुएं के ऊपर जो जोएगा, फिर चलाएगा, फिर पानी भरेगा। इसमें बहुत ही मुश्किल होती थी। जो कुएं की जिनायत थी वो मेरी दादी कहती थी कि तेरा दादा मेरे साथ सोया रहता था और तेरे दादे की शक्ल, जिनायत आती थी बैल खोल के ले जाती थी और कुआं भी चलता रहता था सारी रात, और जमीनों में पानी भी लगता रहता था और टुक्के भी बदलते रहते थे। ये मेरी दादी का मेरे को कहना था। तो 13 साल मेरी उम्र थी तो मैं उस झाड़ियों में अंदर घुस गया, एक दातरी लिया। जब मैं उस मस्जिद के अंदर गया तो उस मस्जिद में बहुत घास कोई सालों से उगा हुआ था। मैंने उस घास काटा। घास काटने के बाद मैंने 2 मुसल्ले लिए जो खजूरों के बने होते हैं, और एक मुसल्ला जैसे नमाज पढ़ता है इंसान ऐसा रख दिया, और दूसरा मुसल्ला मैंने ऐसे रखा। तो उसका हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने रोज़ा मुबारक तस्वर किया अपने दिल में कि अल्लाह तेरे महबूब के रोज़े के सामने मैं हूँ। तो मैंने सूरत यासीन का पहला चिल्ला रख दिया, यासीन यासीन वल कुरान अल हकीम। मेरे से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती कि वो कैसा मंजर था। तो जब मैं चिल्ला कर रहा था तो कितना बलाई आई जो मुझे यहाँ से पकड़ा और ऊपर ले गई। मैं नीचे खजूरों के दरख्त भी देख रहा था, किकरों के दरख्त भी देख रहा था, लेकिन मेरी जबान बंद नहीं हो रही थी। मैं बुलंद जबान से यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लामिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। तो कई लोग कहते थे कि हम जब रात को यहाँ से गुजरते हैं कुएं से आवाजें आती हैं, और कई लोगों के मुंह से मैंने सुना। ऐसी खौफनाक जगह के ऊपर मैं जाके बैठता था, और कई बार जिनैत ने आके मेरी कमर में ऐसा चंबा डाल के और ऊपर ले गए, खजूरों को दरख्तों से भी ऊपर, किकरों के दरख्त से भी ऊपर। मैं नीचे देख रहा होता था। जब वो मुझे 1 सेकंड में नीचे बिठाते थे तो फिर मेरा जबान नहीं रुकता था। मैंने उसको इतना हिफ्ज कर लिया था, सूरत यासीन को, पहले मुबीन को। तो मैं कर रहा था। तो मेरा सुबह मजदूरी पे जा रहा था, तो रास्ते में एक मेरे रिश्तेदार की दुकान थी और सुबह 8-9 का टाइम था। तो उसने बोला थोड़ी देर मेरी दुकान में बैठ जाओ और मुझे थोड़ा पानी भरना है और मुझे छिड़काव मारना है दुकान के आगे। तो मैं उसकी दुकान में उसका दुकान का ख्याल करके बैठ गया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी छाती जो है ना चौड़ी होती जा रही है और मेरा कद छत से भी ऊपर निकल जाए, जैसे मेरे जिस्म में कोई सरिया भर रहा हो। तो मेरा पहला वाकया था, मुझे अजीब लगा कि मैंने जल्दी जल्दी उसके दुकान का शटर बंद किया। तो मैंने बोला बस आज काम पे नहीं जाता हूँ, तो घर की तरफ मैं भागा, क्योंकि मेरी उम्र 13 साल थी और मेरा कोई राहबर नहीं था, मेरा कोई उस्ताद नहीं था।
اور مرشد کے پاس میں جاتا نہیں تھا، اور استاد نے مجھے ایک بسم اللہ کا چلہ بس بتایا، اس کے بعد پھر میں استاد سے نہیں ملا۔ استاد نے تو بول دیا کہ جاؤ تم دنیا کے جو بھی چلے کر سکتا ہے، پڑھایا کر سکتا ہے، کرو۔ تو میں بولا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں سیدھا گھر کی طرف آیا۔ میں نے پہلے بازار کا راستہ پکڑا، پھر میں نے بولا لوگ جو جان پہچان والے پوچھیں گے اور کس حالت میں تو جا رہا ہے، شراب پی کے جا رہا ہے، نشے میں جا رہا ہے، کیونکہ میرے اندر ایسی طاقت بھر چکی تھی کہ جیسے ایک سلطان رہی چلتا ہے، تو میں ایسے چل رہا تھا۔ کوئی خوفناک بلا چلتی ہے تو میں ایسے چل رہا تھا۔ پھر میں پیچھے آبادی کی کھیتی باڑی کی طرف سے ٹن مار کے سیدھا میں گھر میں گیا۔ تو گھر میں تو سب بھائی اور والد صاحب کام پہ گئے ہوئے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا، کچا کمرہ تھا اور پرانا زمانہ تھا۔ تو میری والدہ بھاگ کے آئی اندر۔ دیکھا جب میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، کسی سے لڑ کے آیا ہے، کسی سے جھگڑ کے آیا ہے، کام پہ بھی نہیں گیا، واپس آیا اور ایسی حالت میں آیا ہے کہ پہلے آتا تھا میرے سے دعا سلام کرتا تھا، آج دعا سلام بھی نہیں کیا۔ تو اندر گیا، جیسے میری والدہ اندر رہی تو میرے کو ہوش نہیں تھا چارپائی میں۔ جب میں سوچ لیا کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں تو پھر میں ہوش میں نہیں تھا۔ میری والدہ پوچھتی رہی بیٹا تم کسی سے لڑ کے آئے، جھگڑ کے آئے اور کام والے نے تجھے کام سے نکال دیا، کیا بات ہے، تم کیوں آئے تھے؟ میرے کو جب والدہ نے بہت مجبور کیا تو میں اٹھا اور خاموشی سے اپنی حویلی کے باہر چلا گیا۔ جب حویلی کے باہر گیا تو مجھے ایک سوچ آئی، جو تقریباً 26 سال ایک لڑکے کی عمر تھی، جو ننگا گھومتا تھا اور پاگل ہو چکا تھا، اور اس کے والد صاحب نے بہت اس کے لیے پڑھایا کرائی اور بابے نے اس کے اوپر بہت ہی چلے کاٹے، اور وہ تھک چکا تھا۔ اور لوگ جو محلے والے تھے وہ اس کو گالیاں گلوچ دیتے تھے کہ بھائی تمہاری بہن بیٹیاں باہر نکلتی ہیں اور تمہارا لڑکا اور بھائی ننگا کھڑا ہوتا ہے، اس کو پاگل خانے میں جمع کراؤ، جا اپنے گھر میں باندھو۔ تو کتنا بار یہ لڑائیاں بھی ہو چکی تھی۔ تو جب میں حویلی سے باہر نکلا اپنے گھر کی حویلی سے تو میرے کو اس کا خیال آیا، اس پاگل کا۔ تو تھوڑا میرے گھر سے دور تھا تو سیدھا میں اس پاگل کے گھر میں چلا گیا، نہ میں دروازہ کھڑکایا نہ کسی کی آواز دیا، جس حالت میں تھا میں چلا گیا۔ دیکھا تو آم کا درخت تھا اس کے گھر کے سینٹر میں، اس کے ساتھ وہ باندھا ہوا تھا، اور میرا قد بھی چھوٹا تھا، عمر بھی چھوٹی تھی۔ تو میں نے بڑے زور سے اس کو ایک تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اس تھپڑ سے وہ 2 کلپاٹیں کھا کے گرنے کے بعد میں واپس گھر میں آیا اور گھر میں آ کے پھر سو گیا۔ تو میری والدہ تو پہلے میرے سے پوچھ کے چکی تھی، میں نہیں بتا رہا تھا۔ پھر میری والدہ نے تھوڑی دیر بیٹھی رہی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہ کچھ بتا نہیں رہا۔ تھوڑی آدھے گھنٹے بعد میری والدہ میرے کمرے میں آئی اور پوچھا کہ بیٹا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا اماں میں کام پہ جا رہا تھا تو فلاں کریم بخش نے بولا کہ میری دکان کا تھوڑا خیال کرو۔ میں اس کی دکان میں بیٹھ گیا تو مجھے پتہ نہیں کہ میرا چھاتی چوڑا ہوتا جا رہا تھا، میرا قد اوپر چھت سے نکل رہا تھا، تو میرے اندر کچھ سریے بھر رہے تھے۔ تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں گھر میں آ گیا ہوں۔ اور آپ پوچھ رہی تھی تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب بھی میں حویلی سے باہر نکلا، جو پاگل تھا میں اس کے گھر میں چلا گیا، اس کو میں نے ایک تھپڑ مارا، اس نے 2 کلپٹیاں کھایا، 2 کلپٹیاں کھا کے گر گیا۔ اور اس کے بعد میں ابھی گھر میں آیا ہوں تو آدھا گھنٹہ ہو گیا تو مجھے ہوش آ گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ یہ طاقت ساری سورت یاسین کی تھی جو پہلے مبین تک میں چلا کر رہا تھا، اس چلے کے دوران یہ واقعہ گزرا۔ تو دیکھا تو گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد دروازے کو دستک ہوئی، گھر پہ کوئی نہیں تھا، میری حالت بھی خراب تھی، میں سویا ہوا تھا۔ تو میری والدہ باہر گئی، دروازہ دیکھا تو وہ اس کا والد بھی کھڑا ہوا تھا اور وہ پاگل بھی کھڑا ہوا تھا، اس کی ماں بوڑھی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ تو میری ماں ان کو لے کے گھر میں آئی، بولا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ بولا اندر سویا ہوا ہے۔ تو وہ پھر تینوں اندر آئے اور پاگل نے کپڑے بھی پہنا ہوا تھا، میرے تھپڑ مارنے کے بعد اس نے کپڑے بھی مانگے اور نایا بھی تھا اور کپڑے بھی پہنے، اور سیدھا میرے گھر میں جب آیا تو بوڑھی اور بوڑھا، میں تو چھوٹا بچہ تھا، وہ مجھے غور غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو میں اپنے آپ کا آنکھوں سے چرا رہا تھا کہ یہ مجھے گالیاں نہیں دے، جب کوئی بات نہیں کرے۔ آخر اس نے ایک بات کر دی، بولا بیٹا یہ کیا تھا؟ میں نے بولا چاچا مجھے پتہ نہیں ہے۔ بولا جو میرے بیٹے گھر میں کھڑے ہوئے تھے جوان، وہ آپ کے اوپر غصہ کر رہے تھے کہ اس کی کیا جرات ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آواز بھی نہیں دیا، دروازہ بھی نہیں کھڑکایا، اور ہمارا بھائی ہے تو پاگل ہے تو ہمارا بھائی ہے،
इसने आगे क्यों थप्पड़ मारा है? जब वो आपका पीछे आ रहे थे तो मैंने उनको इशारा कर दिया कि बेटा अभी कुछ भी नहीं करो। मैं देख रहा था, चारपाई में बैठा हुआ था, इस बाबे की जो देख रहा था, इसकी उम्र तकरीबन 100 साल थी और बाल सफेद थे, दाढ़ी भी सफेद थी। तो ये मुझे देख रहा था तो अपने बेटों को रोक दिया। बोला मैंने अपने बेटों को रोक दिया कि बाद में बात करेंगे, अभी इसको जाने दे। तो तेरे जाने के बाद मेरे बेटे ने बोला मुझे नहलाओ, कपड़े पहनाओ और खाना दो। तो हम तेरे पास आ गए कि बेटा ये क्या मसला था। मैंने बोला बाबा मुझे पता नहीं है, अगर उसी टाइम तेरे बेटे मुझे पकड़ते तो मैं यहाँ से पकड़ के हवेली के बाहर फेंक सकता था, दीवार को हाथ मारता गिरा सकता था, दरख्त को जड़ से निकाल सकता था, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि क्या वाकया हुआ। तो अभी पता चलता है कि वो सूरत यासीन का पहले मुबीन तक जो मैं चिल्ला कर रहा था उसी की ताकत थी, और वो वाकया मैंने इस रजिस्टर में लिख दिया था। वो वाकया मैंने इस रजिस्टर में लिख दिया था, अभी तक भी इस रजिस्टर में लिखा हुआ है। अभी पता चलता है कि वो सूरत यासीन की ताकत थी जो मेरे अंदर भरती गई, और उसके बाद बड़े वाकया देखे तो रूहानियत के लिए सूरत यासीन। और किसी का मुश्किल में काम फंसा हुआ है, जो चिल्ले में फंसा हुआ है, चिल्ला कामयाब नहीं होता, कोई मुश्किल हल नहीं होती तो सूरत यासीन। अगर जिन्नैत तंग कर रहे हैं, हाजिर नहीं होते तो सूरतुल जिन्न। आपको मैं तीनों चीजें बता दिया, और तीनों के तीन चिल्ले हैं। सूरत मुजम्मिल हर मुश्किल हल, सूरत यासीन रूहानियत का पावरफुल वजीफा, सूरतुल जिन्न जिन्नैत के लिए। जब आप पढ़ोगे तो जिन्नैत के नाक मुंह से खून आना शुरू कर देगा, बोलेगा बस करो बाबा, आप जो हुक्म करते हो हम हाजिर हैं, आप हुक्म करो, पढ़ाई बस करो, हमारे नाक मुंह से खून आ रहा है। तो बेटा आप मुझे 50 साल पीछे जाना पड़ता है आपको समझाने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे दिन थोड़े रह गए हैं, और इंशाल्लाह जाना तो है। अल्लाह पाक अच्छा करे। आस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, खासकर अपने माँ बाप का ख्याल रखें कि वो दोबारा नहीं मिलेगा। और जो भी रूहानियत मिलती है सबसे पहले माँ बाप से मिलती है। जब माँ बाप राज़ी होगा तो रूहानियत मिलेगी, अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का नबी वो भी राज़ी होगा। तो अगली वीडियो तक अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता यार, आप लोगों से माजरत मांगता हूँ। आप ऐसे ऐसे सवाल कर देते हो और ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हो कि मुझे 50 साल पीछे जाना पड़ता है बेटा। तो आप सूरत यासीन का पहले मुबीन तक चिल्ला करके देखें, इसकी ताकत देखें कि इंसान के अंदर क्या ताकत आती है, अल्लाह पाक क्या अता करता है। अल्लाह पाक तो बोलता है तू मांग मेरा बंदा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें मांगने का तरीका भी तो आना चाहिए ना। अल्लाह की बारगाह में जब आता था अजरन करीम तो मेरे आंसू गिर जाते थे, तू तो करीम है। जब मैं चिल्ला करता था, जब आता था सूरत पहले यासीन में अजरन करीम, तो मेरे आंसू गिर जाते थे, तू तो करीम है, सब कुछ दे सकता है, मुझे भी दे। दिया। आप भी ऐसा क्या करें। मैं माजरत मांगता हूँ कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।